हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स है। आज हमारा सातवां दिन है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की। तो पहला है, लोक अदालत इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो केस जो हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो सिविल कोर्ट है, वहाँ से पहले कोर्ट से बाहर जो मामले सॉल्व हो सकते हैं उनके लिए लोक अदालत बनाई गई है। ठीक, और ये कब बनाई गई थी? 1987 में। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ओके, और इसको अलग अलग लेवल पे बनाया गया था, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। ठीक, और जो नेशनल लेवल पे लोक अदालत होती है वो पूरे कंट्री में एक दिन ही चलेगी। ठीक, मतलब कि अगर 22 जनवरी को होनी है तो पूरे देश में 22 जनवरी को ही नेशनल लेवल पे लोक अदालत में केस सुने जाएंगे। ओके, और लोक अदालत इज़ एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक, ये मतलब कि जो जो मतलब कि ट्रेडिशनल कोर्ट है उनका अल्टरनेटिव है। ओके, अभी जो लोक अदालत चली थी नेशनल लेवल पे, उसमें एक दिन में 25 लाख केस सॉल्व हुए थे। ठीक, इसके बाद SHGBLP स्टार्टेड बाई। तो SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, और SHGBLP का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ठीक, इसको स्टार्ट किया था नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1992 में। और इसका जो पर्पस था वो था कि जो हमारा पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक, और SHG में 10 से 20 मेंबर होते हैं। ठीक, 10 से 20 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। ठीक, और वो इसलिए बनाया जाता है कि उस ग्रुप में लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट डेवलप हो। ठीक, अगर किसी को नीड है तो फाइनेंशियल हेल्प कर सकें। ओके, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं SHGBLP के, वो ये होता है कि इसमें जो फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है वो बैंक अकाउंट के थ्रू करी जाती है। ठीक, डायरेक्ट बैंक में आएंगे रुपए। दूसरी चीज़ है, जो हमारे ब्रांच मैनेजर उनके होते हैं उनको प्रोत्साहित करना कि मतलब कि वो इस सेक्शन के लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करें। तीसरा है, रूरल ब्रांच जो है, जो गांव में बैंक की ब्रांचें हैं वहाँ पर बैंक सखी को रखा गया है ताकि वो जिन लोगों को बैंक के जो कार्य प्रणाली है वो नहीं समझ में आती उनको असिस्ट करने के लिए। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉड बाई SHG। SHG के द्वारा क्या चेंज आया है? पहला है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज़ के लोगों में स्टार्टअप क्या जो वो है, स्टार्टअप की हैबिट डेवलप हुई है। दूसरा है इनकरेज सोशल इक्विटी एंड जेंडर इक्वलिटी। ठीक, इसमें मतलब कि जो वुमेन है उनको भी मदद मिल रही है। ठीक, तो इससे जेंडर इक्वलिटी डेवलप हो रही है। तीसरा है कुदुम्बश्री इन केरला एंड महिला आर्थिक विकास महामंडल इन महाराष्ट्र। इसी के एग्जाम्पल हैं SHG के। ठीक, ये दो नाम आप याद रखिएगा। चौथा है DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। वो भी इसी का ही एक मतलब कि बोलिया जाए कि कंपोनेंट है या इसी का ही रिजल्ट है। पांचवा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये भी इसी का रिजल्ट है। और छठा है लखपति दीदी स्कीम। ये सब SHG के ही इसके रिजल्ट हैं। ओके, तो ये सब आप लोग नाम याद रखिएगा। इसके बाद है व्हाट इज़ ग्लोबल स्टॉकटेक। ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू सी द प्रोग्रेस टूवर्ड्स मीटिंग द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। तो 2015 में कुछ मतलब कि गोल डिसाइड हुए थे। अब उसका ये था कि पहली बार हम लोग इसको एसेस करेंगे 2023 में, तो उसी को बोला जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो ग्लोबल स्टॉक टेक इज़ अ प्रोसेस टू सी द प्रोग्रेस टूवर्ड्स मीटिंग द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अब इसके जो रिजल्ट आए हैं वो क्या है? वो ये है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है
उसको हम लोग 2030 तक 43% कम करेंगे, और इसमें बेस ईयर माना जाएगा 2019 को। ठीक। इसके बाद दूसरा है जो फॉसिल फ्यूल्स से एमिशंस होते हैं उनको हम लोग ज़ीरो कर देंगे 2050 तक। तीसरा है जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन हो रहा है वो 2030 तक ट्रिपल करना है। और चौथा है जो ग्लोबल लेवल पे एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसको 2030 तक डबल करना है। इसके बाद है फर्स्ट एनजीओ टू लिस्टेड इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट एनजीओ कौन सी है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट वो मतलब कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हुई है, वो है उन्नति। ठीक। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस को शामिल किया जाता है। एनपीओ को मतलब कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कैसे फंडिंग मिलेगी, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के थ्रू या फिर डोनेशन के थ्रू। ओके। और इसके बाद तीसरा है और जो हमारे प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस हैं उनको कैसे मिलेगी, उनको इक्विटीज़ और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करके। ठीक। अब सोशल इंटरप्राइजेस के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो उनका पिछले 3 साल में जो भी उनका प्रॉफिट है उसका 67% उनको अंडर सर्व्ड और लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन को मतलब उनके लिए उन्हें यूज़ करना है। ओके। और उस रीजन में जहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही थी उनकी लोअर परफॉर्मेंस है उन रीजन्स में भी। ओके। इसके बाद है 4E's स्ट्रेटजी इज़ रिलेटेड टू विच एंटिटी। तो जो 4E है वो जो है वो रिलेटेड है रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक। और इसको जो मतलब कि फॉर्मुलेट किया है वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने। 4E का मतलब क्या है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एमरजेंसी केयर। ठीक। और अभी जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट आई है रोड सेफ्टी पर वो WHO ने रिलीज़ की है, और इसमें ये पाया गया है कि 2010 से 16% मामले कम हुए हैं ग्लोबल फैटेलिटी रेट। ठीक। जो हमारे एक्सीडेंट के केस हैं वो 2010 से 16% कम हुए हैं। 16% मतलब पर लाख में देखा जा रहा है। इसके बाद व्हाट इज़ IUCN स्टेटस ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर का IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक। जो उसकी रेड लिस्ट होती है IUCN की उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में रॉयल बंगाल टाइगर आया है। और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई हमें, क्योंकि अभी जो है रॉयल बंगाल टाइगर रिसेंटली इसको एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में। ठीक। इसलिए आपको इसका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। अब इसके बाद पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, ब्राउन डिपर। ठीक। इसके बाद रिसेंटली एक्टोसाइट न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स इज़ डेवलप्ड बाय विच डिपार्टमेंट ऑन एंड फॉर व्हाट। अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने प्राइवेट इंटरप्राइजेज के साथ मिलकर एक टैबलेट बनाई है, एक मतलब मेडिसिन बनाई है, एक्टोसाइट उसको बोला गया है। और इसका यूज हम लोग करते हैं रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए कैंसर पेशेंट्स में। ठीक। तो जो हमारी कैंसर सेल होती हैं उनको हम लोग रेडियोथेरेपी से मीन्स रेडिएशन के थ्रू हम लोग उनको नष्ट करते हैं, और उनसे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको कम करने के लिए एक्टोसाइट को डेवलप किया गया है, और इसे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। इसके बाद डिमोर चेस्टिया एलेनेन शिशास इज़ रिलेटेड टू। ये एक तरह की स्पेसीज़ है, और कौन सी स्पेसीज़ है, मैराइन एम्फीपॉड। ठीक। और ये पाई गई है चिल्का लेक में। चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में। ओके। और चिल्का लेक जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर।
और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लैगून है। यहाँ ये फेमस है नाल बना बर्ड सेंचुरी एंड इरावादी डॉल्फिन के लिए। ठीक, तो इसमें आपको ये जो हमारी डिमोर चेस्टिया एलेनियस है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एम्फीपॉड है और ये चिल्का लेक में पाया गया है। ठीक, उसके अलावा चिल्का लेक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैज़ बैंड ऑनलाइन एंड ओवर द काउंटर सेल ऑफ हेयरिंग एड्स। ठीक, जिन लोगों को सुनने में दिक्कत होती है उनकी जो मशीनें आती हैं उनके ऑनलाइन बिक्री पे ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने बैन कर दिया है। ठीक, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद पेस मिशन क्या है? पेस का फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए, प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड एंड ओशियन इकोसिस्टम। ठीक, और ये लॉन्च होगा नासा के द्वारा इन अर्ली 2024 में। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे और ओशियन के बीच का जो रिलेशन है उसको स्टडी किया जाएगा। ठीक, इसके बाद तात्रा माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो जो तात्रा माउंटेन है ये पोलैंड में है। ठीक, अब ये पोलैंड के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी जो रिसेंटली पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं डोनाल्ड टस्क, तो इसलिए आपको पोलैंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो, और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। मेजर रिवर जो हैं पोलैंड में वो हैं विस्टुला, ओडर, मोटलावा, नीशे। ओके, तो ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स। ओके, तो अब हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।